इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। इंसानी ज़िंदगी का अंजाम बिल आखिर मौत है और मौत के बाद फिर या कब्र की सख्तियाँ और जहन्नम का अजाब है या अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की नेमतें और जन्नत की बहारें हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने जब जन्नत बनाई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि मैंने जन्नत बनाई है,
अपने बंदों के लिए ज़रा देख के आओ। देखा तो बड़ा शानदार, साफ सुथरा, बड़ा खुला रास्ता जन्नत की तरफ। कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बड़ी आसानी के साथ आप उस रास्ते पे चलें और जन्नत में पहुंच जाएं। नज़ारा किया और अर्ज़ किया, अल्लाह तेरी मखलूक में कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जो इस जन्नत से महरूम रहे। इसमें तो बड़ी आसानी के साथ बंदा बस इस राह पे चले और जन्नत में पहुंच जाए। फिर जहन्नुम के रास्ते पे भेजा। जहन्नुम जिसका नाम ही इंसान को खौफजदा कर देता है। अल्लाह इतनी आसान जन्नत को छोड़ के जहन्नुम की तरफ कौन जाएगा? लगता है कि तेरे सारे बंदे ही जन्नत के मालिक बनेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जन्नत के रास्ते में वो आजमाइशें और मुश्किलात जो अहले ईमान के लिए दुनिया में मुकद्दर की गईं, उन्हें बिछा दिया। कहीं अदावतें, कहीं दुश्मनियां, कहीं कैदोबंद की सऊबतें, कहीं अपनों की कहमकरनियां, कहीं बेगानों की दुश्मनियां, हजार किस्म की अज़ियतें, तानो तशनी, कत्ल और तशद्दुद, सब कुछ। जबकि जहन्नुम का रास्ता ख्वाहिशात से अटा हुआ। आप गुनाह करते रहें, आवारगी में रहें, लज्जत ख्वाहिशात के पीछे भागते रहें, नफ्स की पैरवी करें, बिरादरियों को, हुकूमतों को, जमातों, पार्टियों को खुश रखें, सबको राजी रखना है, कोई नाराज ना हो। ये सारा कुछ जहन्नम के रास्ते पर है। जबकि जन्नत के रास्ते में हक़ाक़े हक है, इब्ताले बातिल है। आप सही कहेंगे तो लोग आपको गलत करार देंगे, आप हक का ऐलान करेंगे तो लोग आपको गालियां देंगे। आप अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की नाफरमानी से रुकेंगे और लोगों को रोकेंगे तो लोग आपको साहिर और मजनून और मशहूर, मुज़म्मम और न जाने क्या कुछ जमाने भर की गालियां आपको दी जाएंगी। अब भेजा गया जिब्रील को, जाओ जरा दोनों रस्तों को देख के आओ। वापस आए तो आके अर्ज किया, अल्लाह इस कदर मुश्किलात हैं कि बहुत कम खुश नसीब होंगे जो जन्नत के मालिक बनेंगे, वगरना मुश्किलात इतनी ज्यादा हैं कि बहुत सारे लोग तो रास्ते में फंस के रह जाएंगे। मेरे अजीज भाइयों, अंबिया का रास्ता, अजीमतों का रास्ता, कुर्बानियों का रास्ता और दीन का रास्ता, जो दर हकीकत जन्नत का रास्ता, ये आजमाइशों और मुसीबतों का रास्ता है। हमें हमेशा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से आफियत और उसकी पनाह मांगनी चाहिए। वगरना याद रखिए, अल्लाह का कानून यही है। रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन आजमाया जाता है? फरमाया, अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल। चूंकि अंबिया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के मुंतखब लोग होते हैं, उन पे आसमान से वही आती है, उन्हें शरीयत के इबलाग का पाबंद बनाया जाता है और सबसे ज्यादा हक पर कायम नबियों की जमात होती है। इसलिए सबसे ज्यादा आजमाइशें भी उन्हीं को आती हैं। सुम्मल अमसल फल अमसल। फिर जिस कदर जिसका ईमान ज्यादा है, उसी कदर उसे ज्यादा आजमाइशों में मुब्तला किया जाता है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अपनी करम नवाजी से हमें महफूज व मामून रखे तो ये उसका एहसान है, वगरना रब का कानून यही है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आपको कोई एक नबी और रसूल ऐसा नहीं मिलेगा जिसे आजमाया ना गया। अंबिया को कत्ल किया गया। यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़। कुरान मजीद इस बात पे दलील है।
कोई कसूर नहीं था उनका, कोई जुर्म नहीं था उनका, लेकिन उन्हें कत्ल किया गया, जला वतन किया गया। गरीबुद्दयार, वल्लाह तारीख पढ़ते हैं तो इंसानी अक्लें हैरान होती हैं। रब का नबी है, आसमान से इस पे वही आती है, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इतनी अजमत दी कि बराए रास्त मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। लेकिन अपने शहर के बदमाशों और जालमों से जो आपके कत्ल के दर पे हैं, उनसे बचने के लिए यहां वहां छुपते फिर रहे हैं, हत्ता के खाने तक के लिए आपके पास कुछ नहीं है। ये सूरा कसस में सब कुछ तफसील मौजूद है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लटकाने के मंसूबे, बनु इसराइल ने क्या क्या जुल्म और तशद्दुद किया आप पे, कुरान मजीद इस बात पे दलाइल फराहम करता है। नूह अलैहिस्सलाम के साथ क्या सलूक किया गया, कितने ही अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के बरगुज़ीदा नबी कैदोबंद की सऊबतें। अल अंबिया, चूंकि नबी सबसे ज्यादा हक पर कायम होते हैं, इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा आजमाया जाता है। सुम्मल अमसल फल अमसल, फिर जो नबी के जिस कदर ज्यादा करीब होगा, जो नबी के रास्ते पर ज्यादा इस्तिकामत इख्तियार करेगा, अल्लाह का कानून यही है, उसकी सुन्नत यही है, वो माफ कर दे, वो हमें इन आजमाइशों से बचा के जन्नत अता कर दे, तो ये उसका एहसान और मेहरबानी है। कानून उसका यही है, जो जिस कदर नबी के साथ ज्यादा मजबूत ताल्लुक और गहरा रिश्ता रखता है, उसी कदर आजमाइशों और मुसीबतों में ज्यादा होता है। हमारे यहां दुनिया में किसी के खुशहाल और बदहाल होने के पैमाने बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और अब तो अच्छे खासे नमाजी और नेक लोग, वो बकायदा हम जैसे लोगों को कहते हैं कि छोड़ो जी, ये दीन में और मौलवी बन के और ये इसमें क्या मिला है आपको, धक्के खाते फिरते हैं, ना कोई सवारी है, ना कोई किराया है, ना ये है, ना वो है, ना अपना मकान है। मयार सिर्फ दुनिया है सामने। याद रखिए मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए इस बात को समझिए, अगर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के मुकर्रब तरीन बंदे उसके नबी और रसूल हैं और यकीनन हैं, तो फिर देखना चाहिए उनकी जिंदगियां कैसे गुजरी हैं। क्या दुनिया की फरावानी और नेमतों में रहे, या आजमाइशों और मुसीबतों में रहे? और अगर आजमाइशों और मुसीबतों में रहे और यकीनन रहे, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल यह है, उन्हें ये आजमाइशें और मुसीबतें किस लिए पहुंची? अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा तफसील से तज़किरा किया है कुरान मजीद में। जब वो कैदी जो ख्वाब की ताबीर पूछने आपके पास गए थे, उन्होंने अपने ख्वाब बयान किए, तफसीलात मकसूद नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया, इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनूना बिल्लाह व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। ख्वाब की ताबीर बाद में बयान करेंगे, पहले जरा मेरी तकरीर सुनो, मेरा दर्स सुनो। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनूना बिल्लाह, मेरा उस कौम के साथ, उनके दीन के साथ, उनके अकायद और नजरियात के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की वहदानियत पर यकीन नहीं रखते हैं। वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, ये सिर्फ दुनिया को सारा कुछ समझे हुए हैं। बस यही चंद दिन की जिंदगी और ये इस कदर छोटी सोच के मालिक हैं कि महज 60-70 साल की उम्र की प्लानिंग। हम तो वो लोग हैं जो सारी मेहनत आखिरत के लिए करते हैं। वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब,
तुम्हारे साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हारे बादशाह के साथ भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इनके दीन से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं पैरवी करता हूं अपने बाप दादा के दीन की, आबाए इब्राहिम व इसहाक व याकूब, और फिर इनका दीन बयान किया है। वल्लाहि हम तो आमतौर पे सूरा यूसुफ को वो एक, अल्लाह ताला माफ करे, अफसाने के तौर पे लेते हैं ना, और हमें सबसे बड़ी बात इसमें जुलेखा की कहानी लगती है। वो एक मामूली सा हिस्सा है, और उसमें भी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किरदार और इज्जत और गैरत का मयार वो बयान करना मकसद है। वल्लाहि एक एक आयत इंसान के लिए बहुत बड़ा सबक रखती है। वत्तबअतु मिल्लत आबाए इब्राहिम व इसहाक व याकूब, तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारे दीन से कोई लेना देना नहीं। मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब के दीन पे हूं, और उनका दीन क्या है? बंदा कैद में हो और अपने इलाके से, बिरादरी से, अपने वतने मालूफ से, अपने बाप भाइयों से बहुत दूर हो, ना कोई मुलाकात आती है, ना पीछे से कोई सहूलतें मुयसर हैं, ना कोई वकील सफाई है, ना कोई आपकी यहां परवाह करने वाला है, कोई मसला नहीं। जाके बादशाह से कहना कि मेरे हाल पे कोई रहम करे। तुम मुकामी हो, कोई वकील का बताओ, मसला ही नहीं, अपनी जात मसला ही नहीं। मसला क्या है? मा कान लना अन नुश्रिका बिल्लाहि मिन शै, मेरा उस खानदान से, उन लोगों से ताल्लुक है जो कभी किसी हाल में भी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के साथ शिरक नहीं करते। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, ये जुमला बहुत माना खेज है। ये अल्लाह का हम पे फजल है। अल्लाह अकबर। ताज्जुब होता है ना, खाने के लिए मौलवी साहब के पास पैसे नहीं है, सफर के लिए गाड़ी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, और ये कहता है कि हम पे अल्लाह का फजल है। भाई तेरे पास क्या है जिस पे इतना खुश है तू? ये अंबिया की सीरत है, जिसे एहसास हो गया कि ईमान कितनी बड़ी नेमत है, जिसे समझ आ जाए कि अकीदा कितना कीमती है, वो फिर दुनिया के मसाइल में कभी नहीं उलझता। अल्लाह नेमतें दे दे तो ये उसका एहसान है, उन्हें दीन के लिए इस्तेमाल करता है, वगरना उसके लिए सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी कीमती चीज उसका ईमान होता है। आप तसव्वुर कर सकते हैं, साल हर साल से कैदोबंद की सऊबतें झीलने वाले कैदियों को ये नसीहत कर रहे हैं, मैं तुम्हारे बातिल दीन पे नहीं हूं, अपने बाप दादा के सच्चे दीन पे हूं, और ये अल्लाह का हम पे फजल है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन लोगों की अक्सरियत को इस नेमत का एहसास नहीं। अल्लाह के लिए यह बात समझिए, लोगों की अक्सरियत को अकीदे की नेमत का, ईमान की कदर कीमत का एहसास नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कुरान मजीद में उनकी कुर्बानियों का, उन पे आने वाली मुसीबतों का, उनकी तरफ से बेपनाह बर्दाश्त और सब्र और इस्तिकामत का तज़किरा किया। इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इब्राहीम को आजमाया, और बेपनाह मुकामात पे, बेशुमार मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती हैं और बंदा उन पे सब्र करता है, और फिर समझ लीजिए आजमाइशें आती हैं बंदे के ईमान के बकदर, जिस कदर अल्लाह के ज्यादा करीब है उसी कदर आजमाइशें ज्यादा आती हैं।
आपको तारीख़ इंसानी में इस्लाम में जितने बड़े बड़े मशाहिर और असातीन इल्म फन नजर आएंगे, सारे ही मुसीबतों में रहे। और हमारे यहाँ आमतौर पे जिसने कुरान पढ़ा अल्लाह उसे बड़ी इज्जत देता है, जो आलिम बन गया अल्लाह उसे बहुत इज्जत देता है, और यकीनन ये ठीक है, ये कानून है रब का। लेकिन बसा औकात किताब व सुन्नत की वाबस्तगी इंसान के लिए आजमाइश भी बनती। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हाल में दुनिया से गए कि रुए ज़मीन पे कोई उन्हें पनाह देने वाला नहीं था। बुखारा वालों ने बुखारा से निकाला, समरकंद वालों ने समरकंद से निकाला। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन है और ये अल्लाह का बंदा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मुसफ़्फ़ा मुनज़्ज़ा करके दुनिया के सामने पेश करने वाला और क़यामत तक आने वाली इंसानियत पे सही बुखारी को मुरत्तब करके एहसान करने वाला, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से दुआ करता है, अर्श वाले अब कोई मुझे दुनिया में पनाह देने के लिए तैयार नहीं है, तू अपनी बारगाह में मुझे बुला ले। ईद के दिन हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा उठा था। यकम शव्वाल को ईद के दिन आपका जनाजा उठा था। इमाम अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह की जिंदगी कैसी थी, इमाम शाफई की, इमाम मालिक की, हत्ता के इमाम अबू हनीफा की रहिमहुमुल्लाह, कैदोमंद, सऊबतें, मुसीबतें, जलावतनियां, जबान बंदियां, अल्लाह अकबर। लेकिन बात समझने की यह है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए आजमाइशों में मुब्तला किया गया, बसा औकात यूं होता है अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उसे आसानियां अता कर देता है। और ये कुरान मजीद में भी है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा। इस यकीन के साथ आप मैदान में खड़े हों, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इस मुश्किल के बाद आसानी जरूर अता करेगा। और बसा औकात यूं भी होता है, फरमाया मुसीबतें और परेशानियां इतनी अल्लाह की तरफ से वारद होती हैं कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उसके गुनाह साफ करता रहता है, गुनाह साफ करता रहता है, हत्ता कि जब वो बंदा दुनिया से जाता है तो वो सीधा जन्नत में ही जाता है, उसके नामा अमाल में गुनाह कोई नहीं होता। असल मसला और सवाल ये है, ये मुसीबतें हैं क्यों? और याद रखिए मुसीबतें सभी को हैं, मसाइल और परेशानियां, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये दुनिया है, इसमें कोई बंदा मसाइब से बचा हुआ नहीं है। ये इंतखाब मेरा और आपका है, हम अल्लाह के दीन के लिए इन मुश्किलात को फेस करते हैं या दुनिया के पीछे भागते हुए शैतान की राह पे चलते हैं। इन्ना सायाकुम लशत्ता फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा व अम्मा मन बखिला वस्तगना वकज़्ज़बा बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा। तुम्हारे मैदान अपने अपने हैं जुस्तजू के, शैतान की पैरवी करते हुए मुसीबतों में मुब्तला हुए या अल्लाह के दीन की खिदमत करते हुए। अगर दीन के रास्ते पे हुए तो यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह मुश्किलात को रफा करेगा और दुनिया में सुरखरू करेगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो जन्नत तो है ना, उसकी तो जमानत है, लेकिन मुसीबतें दूसरे रास्ते पर भी हैं। अब सभी देख लें, कारोबारी अपने कारोबार की वजह से परेशान है, सियासतदान अपनी सियासत में परेशान है, वक़्त का हुक्मरान अपने मनसब की वजह से बोझ में है, यहां से लेकर वहां तक कोई बंदा ऐसा है जिसे आप आसूदा हाल कह सकें। ये दुनिया है, इसमें मसाइल सभी को हैं। लू चलती है, वो गरीब को भी लगेगी, अमीर को भी लगेगी, अच्छे को भी लगेगी, बुरे को भी लगेगी। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? एयर कंडीशन में बंद हो जाएंगे, लेकिन कब तक?
एक मरहला ऐसा आना है जिसमें कोई एयर कंडीशन नहीं है, वहां सिर्फ आपके अमाल और आपके अकायदों। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने नबियों की सीरत कुरान मजीद में बयान की, और खास तौर पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत। इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत मौके पर आजमाया। आज दुनिया में अपना नाम जिंदा रखने के लिए भी बड़े पापड़ बेले जाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम, मुझे हैरानी होती है, जो बंदा अपने आप को अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए वक्फ करता है, या अल्लाह जिसका इंतखाब कर लेता है, अल्लाह उसे दुनिया में जिंदा कैसे रखता है, इंसानी अकल इसका कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। कोई सोच सकता है? हजरत इमाम शाफिई रहमहुल्लाह, इनके वालिद मोहतरम हाशमी थे, कुरैशी थे, और मक्का के बसने वाले थे। तिजारत की गरज से यहां से फलस्तीन पहुंचे, अर्ज शाम में, बैतुल मक़दस के जवार में, वहीं पे फौत हुए। यमनियों के मोहल्ले में रहायश है, तनहा खातून है, छोटा सा बच्चा है, चंद माह का बाप फौत हो गया, कोई रिश्तेदार नहीं है वहां। अल्लाह अकबर। आमतौर पे ऐसे आदमी, सोचा यह जाता है कि अब इस बच्चे का क्या मुस्तकबिल है, बिरादरी से दूर, अजनबी सरजमीन, कोई अपना जानने वाला नहीं, दास्तान कहना मकसद नहीं। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने उनके नाम को यूं जिंदा रखा कि उनकी लिखी हुई हर किताब का एक एक लफ्ज लोगों के लिए मशाल राह है। फलस्तीन से उठाया, दोबारा मक्का मुकरमा में लाके बसाया 9-10 साल की उम्र में, और फिर इतना बड़ा आलिम बना दिया कि इल्म की दुनिया में इमाम शाफई, उनसे इस्तिगना मुमकिन नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने हर एतिबार से अमर कर दिया, और इतना नाम जिंदा रखा कि दीन मोहम्मद को दीन इब्राहीम का तकमीला करार दिया। इस उम्मत के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाप करार दिया, हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी का हुक्म दिया, और कुरान मजीद में यह ऐलान किया, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सारी इंसानियत के लिए इमाम बनाया है। बाप ने घर से निकाला, ला इल्लम तंतही ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया, बहुत मुश्किल मरहला है। और जिंदगी में ये मराहल आते हैं जब आप हक कबूल करते हैं, जब आप बातिल को तरक करते हैं, फिर बिरादरियां दुश्मन होती हैं, फिर अदावतें, मुसीबतें और मसाइल पैदा होते हैं। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने महज तारीख नहीं दोहराई, सीरत हमारे सामने रखी है। ला इल्लम तंतही ला अर्जुमन्नक, बेटा हो के बाप को चैलेंज करता है, मेरे नजरियात की तकजीब करता है, बाप दादा के दीन को गलत कहता है। तेरे सामने एक ही रास्ता है, इन नजरियात के प्रचार से, तौहीद की तबलीग से, अल्लाह की वहदानियत के इहकाक से रोक। वहजुरनी मलिया, हाँ, ला इल्लम तंतही ला अर्जुमन्नक, मगर ना तुझे कत्ल कर दूंगा, जीने का हक छीन लूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। वहजुरनी मलिया, जा मेरा घर छोड़ के चला जा, मेरी निगाहों से दूर हो जा। आप तसव्वुर कर सकते हैं, अपने नजरियात की वजह से जिस बेटे को उसका बाप घर से निकाल दे, बिरादरी सारी बातिल परस्त है, कोई उसे ऑन करने के लिए तैयार नहीं, रूए जमीन पे उसके लिए जगह क्या है। लेकिन याद रखिए, मैं फिर अर्ज करूं, अगर आपको एहसास हो गया कि आपके पास अकीदा कितना कीमती है,
तो फिर मिट्टी के ढेरों की सोने के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं होती। सोना चाहे तोलों में हो और ढेर मिट्टी के टनों के हिसाब से हो, उनकी कोई वक़्त नहीं होती। काला सलामुन अलैका सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। यह सलाम सलामती वाला नहीं है, यह सलाम है अच्छा भाई जान छोड़, ये वो वाला सलाम। सलामुन अलैक, अब्बा आपका घर आपको मुबारक, आपका दीन आपको मुबारक, आपकी शफकतें मोहब्बतें आपको मुबारक। मैं अपने रब से तेरे लिए मगफरत की दुआ तो करूंगा कि मैं बेटा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अकीदे की बुनियाद पे या अकीदे की कुर्बानी देकर तेरे घर में रहना और तेरी शफकतें समेटना, इसे गवारा नहीं करता। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने हम इंसानों के लिए इसके मुत्तसिल बात जो बशारत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी है वो सिखाई। फलम्मा अतज़लहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाह वहबना लहू इसहाक व याकूब व कुल्लन जअलना नबिय्या। इंसान बादियों नजर में सोचता है बाप ने घर से निकाल दिया तो दुनिया में मेरी हैसियत और वक़्त क्या है। जिसका बाप ही उसके साथ ना हो उसे दुनिया में कौन तस्लीम करेगा। अल्लाह फरमाते हैं जब उन्होंने छोड़ा, फलम्मा अतज़लहुम, बिरादरी को छोड़ा, वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाह, उनके बनाए हुए बातिल माबूदों को छोड़ा, हमने आसमान से वही उतारी, वहबना लहू इसहाक व याकूब। इब्राहिम आप अकेले नहीं हैं, आप गुमनाम नहीं होंगे, आप जमाने की भीड़ में बेनाम नहीं रहेंगे। हम आपको इसहाक और याकूब अता करेंगे। व कुल्लन जअलना नबिय्या, और जितने नबी आएंगे सारे तेरी नस्ल से होंगे। आप तसव्वुर कर सकते हैं? कुरान मजीद का उस्लूब बयान समझिए जरा। बाप कहता है घर से निकलिए, आसमान से पैगाम आता है, इस बात पे घबराना नहीं, इसहाक और याकूब आपकी औलाद में से होंगे और नबी बनेंगे। और जानते हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद रुए जमीन पे जितने नबी आए सारे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से आए। वकुल्लन जअलना नबिय्या, और फरमाया ववहबना लहुम मिन रहमतिना वजअलना लहुम लिसाना सिद्किन अलिय्या। और ये जो तेरी नस्ल से नबी आएंगे हम उन सब को अपनी रहमतों के साए में रखेंगे। फिर समझ लीजिए, ये रहमत से मुराद ईमान है, इन नेमतों से मुराद ईमान है, इन एजाजात से मुराद अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के एहसानात से मुराद ईमान है। वो बंदा किस कदर खुशबख्त है, बाप अकीदे की सालमियत की वजह से उसे घर से निकालता है या कत्ल की धमकियां देता है, आसमान का रब उसकी ढार से बंधाता है, तू तन्हा नहीं है, हम तेरे साथ हैं, तुझे औलाद भी देंगे और उन्हें नबूवत भी देंगे। अल्लाहु अकबर। कभी चश्मे कायनात में ऐसा मंजर देखा आपने? टनों ढेर पड़ा हुआ है ईंधन का, लकड़ियों का, और एक इंसान को उसमें डाला गया है, महीनों या हफ्तों अशरों आग में जलता रहा है और बाहर निकला है को बिल्कुल सलामती के साथ निकला। यह कहानी कुरान मजीद ने क्यों कही? कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, सलामती वाली, ठंडी और आफियत देने वाली। दुनिया को समझाया है जो अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के साथ मुखलस होता है, रब उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आने वाले आए जनाब जिब्रील के पास,
हाँ, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, हुक्म कीजिए, आग को आग में डाल दिया गया है, हुक्म कीजिए, हमारा लायक क्या खिदमत है। फरमाया हस्बी अल्लाह। वो जिसकी तौहीद के लिए आग में डाला गया है, वो जानता है कि मेरी जरूरतें क्या हैं, मेरे मसाइल क्या हैं, मैं उससे कभी ना उम्मीद नहीं हूं। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने यह कलमा अपने बंदे को सिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में यह कलमा कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और अल्लाह के नबी ने कब कहा, वक़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फख्शौहुम फज़ादहुम ईमानन वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अतराफो अकनाफ से लश्कर जमा है कि आज मदीने की ईंट से ईंट बजा देंगे, किसी अल्लाह की तौहीद के नाम लेवा को बाकी नहीं छोड़ेंगे। फज़ादहुम ईमानन, घबराए नहीं है, परेशान नहीं हुए, ईमान मजबूत हुए, हौसले जमा हुए। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के काफी होने का नारा लगाया। जो मिटाने आए थे उनका तो शायद तारीख में कहीं नामो निशान तक नहीं है। कोई बंदा अबू जहल के नाम पे अपने बच्चे का नाम रखना पसंद है, अबू लहब के नाम के साथ कोई निस्बत कायम करने को पसंद, लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी के एक एक सहाबी के नाम पे हजारों बच्चों के नाम दुनिया में मौजूद हैं। फज़ादहुम ईमानन, कभी आग को ठंडा करता है, कभी तलवार को कुंद करता है। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अपने लिए कुर्बानियां देने वाले को कभी यूं नवाजता है। एक औबाश और बेहया हुक्मरान, मुझे सिर्फ अपना मुस्तदल अर्ज करना है, कहानी कहना मकसद नहीं। पकड़ लिया सैयदा सारा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। जनाब इब्राहिम अलग बंद हैं, अम्मा जी सारा अलग हैं, और यह बदफितरत और कमीना खसलत उनके इज्जत के दरपे है। कोई सहारा नहीं है बचाने वाला, कोई कुव्वत ऐसी नहीं है जिन्हें आवाज दी जा सके। एक बंद कमरा है, ये शैतान है और अम्मा जी हैं। अल्लाह अकबर। बुखारी शरीफ में है, उधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने कमरे में काइमुन युसल्ली खड़े हुए और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के सामने हाथ बांध लिए। अर्श वाले, मैं बेबस और गरीब अपने घर से निकाला गया, अपनी बीवी को लेके इस बादशाह के चुंगल में फंस गया। मैं अलग हूं, बीवी अलग है, मैं तो उसकी भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये दीवारें और बंद दरवाजे मेरे लिए हैं, तेरे लिए ना कोई दीवार है ना कोई दरवाजा बंद है। और अम्मा जी सारा दिल से आ निकलती है, अर्श वाले देख ले, तेरी तौहीद के लिए ये मुसीबतें उठा रहे हैं। कभी यूं होता कि अच्छा भला आदमी मफलूज हो जाए, एक बार, दो बार, तीन बार, बिलाखिर इस नतीजे पे पहुंचा, नहीं ये नोगो एरिया है, ये ममनू इलाका है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इन्हें मेरी दस्तबुर्द से बचा रहा है। और फिर रहमतें यूं करता है कि वही अपनी बेटी को खिदमत के लिए पेश करता है। और महज इतना नहीं कि वो खादिमा, वो नबी की मनकूहा, और उसके वतन से जनाब इस्माइल और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। इमामत चाहिए। पूरे पाकिस्तान में बुनियानुम मरसूस के जलसे हो रहे हैं। मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज करता हूं, दुनिया की क़यादत और इमामत चाहिए तो तौहीद पे कुर्बानियां देने का ढंग सीखो।
जो अल्लाह की तौहीद के साथ खालिस है। मुश्किलात आएंगी, टल जाएंगी, लेकिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इमामत और क़यादत उन्हीं के लिए रखी है जो अल्लाह की वहदानियत के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।